हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, राइट? नाउ लेट अस सी पेज नंबर 37। 37 में देखो, डू यू नो दिया है फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसकी खासियत क्या है। ओके, ऑल द मूवमेंट्स टिल नाउ were limited to only urban areas, but this movement became a nationwide movement. People from rural areas registered their participation. Okay, ये movement के पहले के जो movements थे वो ज़्यादातर urban areas में होते थे, ठीक है, rural areas में उतने नहीं होते थे, participation वहाँ के लोगों का नहीं होता था। बट ये जो मूवमेंट है वो रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज के लोग ही आए, पार्टिसिपेट किए एंड कोने कोने में, मतलब कवरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मूवमेंट इतना वाइड स्प्रेड रहा। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन लार्ज नंबर्स। ये मूवमेंट में वुमेन यानी औरतों ने भी पार्टिसिपेशन किया। कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता लेड द सत्याग्रह। ये कुछ नेम है जो इस सत्याग्रह को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया इन्होंने अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में। This movement was based on complete non-violence. Non-violence यानी बिना किसी हिंसा के इस मूवमेंट को कैरी आउट किया गया, बिना किसी वेपन के, बिना मारपीट, बिना कोई लड़ाई के इस मूवमेंट को कैरी किया गया। The British government was trying to greatly suppress the movement, but the people protested unarmed. Due to this, the Indian people became fearless और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर पॉसिबल मीन्स अप्लाई किया टू सप्रेस दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को बंद करने के लिए, इस मूवमेंट को दबाने के लिए, इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने हर पॉसिबल मीन्स अप्लाई किया। बट स्टिल लोग आगे बढ़ते रहे, इस मूवमेंट को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया अनआर्म्ड, मतलब बिना किसी वेपन के, एंड इससे उनका जो हौसला है, ठीक है, वो बढ़ता गया एंड वो फियरलेस होते गए, यानी वो लीडर होते गए और मूवमेंट को आगे बढ़ाते गए। ओके, तो ये थे फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Now see page number 38, Round Table Conference. In the opinion of British Prime Minister Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over. For this purpose, he organized a conference at London. This conference is known as Round Table Conference. In the period between 1930 to 1932, 3 round table conferences were held. Okay, और ये जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन जो था वो लार्ज नंबर में था, लार्ज स्केल में था, ठीक है, एंड इसमें मतलब लोग डिटरमाइन थे दैट दे एनी हाउ वांट फ्रीडम, वांट इंडिपेंडेंस, ओके, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो लोग मतलब हर जुल्म, हर उनसे जो भी ब्रिटिशर्स जितने भी ज्यादती कर रहे थे उनके ऊपर, वो हर चीज सहने के लिए तैयार थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। तो ये जो जज्बा है लोगों में देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी डर गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, यानी ये मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले गांधी जी ने
वो सारे इश्यूज को, सारे डिमांड्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, राइट। तो अब जब देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अग्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गए, थोड़े डर गए। तो उन्होंने सोचा जो उनका इश्यूज है उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार किया जाए और उसको पीसफुल मीन्स से हैंडल करने की कोशिश की जाए, ताकि लोग ऐसे सड़कों पे फ्रस्ट्रेट होके ना निकले और डिसोबे ना करे ब्रिटिश रूल को। तो उन्होंने सोचा कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाए लंदन में, ओके, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस था वो 1930 को कंडक्ट किया गया था। 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए गए, ओके। नाउ सी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Ramsay MacDonald was the chairman of the Round Table Conference. Representatives of England and India participated in the conference. Okay, British के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, वो इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, एंड ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्टिसिपेटेड थे उस कॉन्फ्रेंस में। These included Dr. Baba Saheb Ambedkar, Sir Tej Bahadur Sapru, Barrister Jinnah, etc. In the conference, there were discussions on various topics such as responsible government at central level, establishment of federal state in India, etc. ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस था उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सर तेज बहादुर सापरू, बैरिस्टर जीना एक्सेट्रा, ये सारे जो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एंड इस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन किए गए जो टॉपिक्स है, द टॉपिक्स वर लाइक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, यानी जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्कआउट करेगी, उसका सिस्टम कैसा रहेगा, ओके। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट इन इंडिया एक्सेट्रा, इंडिया में फेडरल यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए, ये सारे विषय, ये सारे टॉपिक, ये सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया गया। Representatives of different political parties in India and rulers of princely state participated in the conference. Okay, ये conference में जो भी princely states थे उनके rulers, यानी कुछ states ऐसे थे जहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे, ठीक है, तो वो सारे rulers भी participate किए इस conference में। and also जो political parties थे इंडिया के, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस को। However, the Indian National Congress did not participate in it. The Indian National Congress was a body that represented the country. Without its participation, the deliberations in the Round Table Conference were indeed meaningless. ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ओके, इंडिया एज अ होल को रिप्रेजेंट करती है। तो जब वो पार्टी नहीं है उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जो कॉन्फ्रेंस है उसके जो डेलिब्रेशंस है, डेलिब्रेशंस यानी डिस्कशंस, वो सब क्या हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस
Gandhi-Irwin Pact. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second Roundtable Conference. In the view of the appeal made by the Prime Minister, the Viceroy released Mahatma Gandhi and other leaders from prison. Okay, जो उस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो मेंबर थे, जो लीडर थे महात्मा गांधी जी, उनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था और उस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल में डाला था। एंड ऑल्सो ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे इस सत्याग्रह को, उनको उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो इस कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रही थी। तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको समझ में आया कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अपील की कि गांधी जी को रिलीज किया जाए, यानी जेल से उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वाइसरॉय को उन्होंने अपील किया कि गांधी जी को रिलीज किया जाए और बाकी के लीडर्स को प्रिजन से रिलीज किया जाए ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन वो जो कॉन्फ्रेंस है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ओके, thus a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. ठीक है, जब उनको छोड़ दिया गया, गांधी जी को छोड़ दिया गया और बाकी के लीडर्स को छोड़ दिया गया, तो conducive atmosphere, conducive means favorable atmosphere create हुआ, जिसके बाद जो इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस है वो इस डिस्कशन में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। A pact was signed between Mahatma Gandhi and Viceroy Irwin, which is known as the Gandhi-Irwin Pact. Okay, pact मतलब एक डील, एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय Irwin, जिसका नाम है Gandhi-Irwin Pact. Okay, according to this pact, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution of India. Okay, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज, यानी इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है उसको ध्यान में रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये भरोसा दिलाया। ओके, कॉन्सिक्वेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference. ओके, जब ये पैक्ट साइन हुआ जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भरोसा दिलाया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को देखने के लिए, और जो इंडियंस है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है, उनको उनका राइट्स दिया जाएगा। ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए ये पैक्ट साइन किया एंड उसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने जो कैरी आउट किया था उसको उन्होंने बंद करने का अश्योरेंस दिया, स्टॉप करने का अश्योरेंस दिया।